जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आइए भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं, इस विषय में आपको जानकारी देंगे। और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त हमें क्या क्या दान करना चाहिए, आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। ओम देवताभ्या पृथिव्यश्च महायोगी एवचः नमो स्वदाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। अनादि निधनो देवा शंखचक्र गदाधर अभयं पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वरदो भवः। और इस वर्ष जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर सन 2022 से, और ये जो है 15 दिन तक चलेगा, यानी कि 25 सितंबर सन 2022 तक पितृपक्ष रहेगा। और पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों की श्राद्ध कर्म का प्रावधान है। और श्राद्ध में सिर्फ पितर ही नहीं प्रसन्न होते हैं, बल्कि इससे आपके कर्म भी दृढ़ होते हैं, यानी पितर तरने के साथ ही स्वयं का भी कल्याण होता है। श्राद्ध कर्म केवल 3 पीढ़ी तक ही किया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि मृत आत्मा को पुनः शरीर प्राप्त करने या मोक्ष कराने के लिए 3 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष की समाप्ति पर पितृगण पितृलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और धर्मशास्त्रों के अनुसार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों के लिए पितृगण अपने वंशजों के यहाँ धरती पर अवतरित होते हैं। और आश्विन अमावस्या की शाम समस्त पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापसी होने लगते हैं। और माना जाता है कि पितृगण सूर्य चंद्रमा की रश्मियों के कारण वापस चले जाते हैं। ऐसे में वंशजों द्वारा प्रज्वलित दीपों से पितरों की वापसी का मार्ग दिखाई देता है, और वह आशीर्वाद के रूप में सुख शांति प्रदान करते हैं। अतः पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन शाम के समय पितरों को भोग लगाकर घर की दहलीज पर दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृदेव, जाने अनजाने में जो कोई भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। और इसमें किस किस राशि पर पितृपक्ष में क्या दान करें यह भी जानें। विष्णु पुराण के अनुसार पितृपक्ष में दान देने का महत्व बताया गया है। अगर राशियों के अनुसार पूर्वजों की स्मृति में दान किया जाए तो वह लाभप्रद माना जाता है। मेष राशि वालों को भूमि दान अथवा संकल्प और दक्षिणा सहित मिट्टी के ढेलों का दान विशेष फलदायक अथवा लाल वस्तुओं का दान, तांबे का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों को सफ़ेद गाय का दान अथवा कन्या को खीर खिलाएं। मिथुन राशि वाले को आंवला, अंगूर, मूंग का दान, मूंग की दाल का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को नारियल, जौ, धान का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को सोने का, खजूर का, अन्न आदि का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को गुड़, आंवला, अंगूर, मूंगा, मूंग की दाल आदि का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को खीर का दान, दूध का दान और दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को भूमि दान अथवा संकल्प और दक्षिणा सहित मिट्टी के ढेले का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को राम नाम लिखा वस्त्र
अंगोछा आदि का दान करना चाहिए। और मकर राशि वालों को तिल के तेल का और तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों का तिल का दान, तेल से बने पदार्थ का दान करना चाहिए। और मीन राशि वालों को जो है धार्मिक पुस्तक जैसे गीता और भी वस्तुएं आदि दान करने चाहिए। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनको प्रसन्न नहीं करते हैं तथा घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और ऐसी भूल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो आपकी कुंडली में इन कर्मों का असर दिखता है और धीरे धीरे एक भयंकर दोष का निर्माण हो जाता है, जिसे पितृदोष कहते हैं। और यदि आप जो है, और हिंदू धर्म में श्राद्ध या पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इन 15 दिनों में पूर्वजों को याद कर पूजा, तर्पण, धर्म कर्म आदि किया जाता है। और मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितर धरती पर आते हैं। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे परिजनों के बीच जाकर अन्न जल ग्रहण कर तृप्त हो सके। तर्पण, पिंडदान और धर्म कर्म आदि से पितरों का स्मरण कर उन्हें याद किया जाता है और तिथि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। परिजनों द्वारा की गई इन चीज़ों से पितृ की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर 2022 शनिवार के दिन से हो रही है और 25 सितंबर तक रहेंगे। और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से हमारी कुंडली में पितृदोषों के प्रभावों को कम किया जा सकता है। और इन दिनों में कुछ चीज़ों को करने की मनाही है। आइए जानें, इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पत्तल पर भोजन कराएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन कराना शुभ माना गया है। इस दिन खुद भी पत्तल पर ही भोजन करना चाहिए। साथ ही इन दिनों लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी का अनादर ना करें। कहा जाता है कि इन दिनों आपके द्वारा कोई भी भिखारी या अतिथि आए तो उन्हें बिना पानी और भोजन के न जाने दें। और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। ऐसे में कभी भी इनका अनादर ना करें, बल्कि अच्छे से भोजन और जल देकर उनका सम्मान करें। और पितृपक्ष के दौरान घर पर शांति का माहौल बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और इन दिनों खुद को वाद विवाद से दूर रखना चाहिए। घर में अशांति का माहौल से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है और मान्यता है कि पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान करने से जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और इन दिनों में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। इसके साथ ही श्राद्ध के पिंडों को गाय या ब्राह्मण को देनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना दोपहर के समय ही करना चाहिए और इन दिनों ब्राह्मण को भोजन दोपहर के समय ही कराना चाहिए। शास्त्रों में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध या तर्पण करते समय इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में जो है पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान आदि का जो है प्रयोग करना चाहिए और इसे जो है किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कब से शुरू हैं और कौन कौन सी तिथि में कौन कौन सा श्राद्ध आ रहा है। आइए जानते हैं
इस विषय में, क्योंकि 10 सितंबर 2022 शनिवार पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा और 11 सितंबर 2022 को रविवार प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। 12 सितंबर 2022 को सोमवार द्वितीय तिथि का श्राद्ध माना जाएगा। 13 सितंबर 2022 मंगलवार तृतीय तिथि का श्राद्ध मनाया जाएगा और 14 सितंबर 2022 को बुधवार चतुर्थी का श्राद्ध मनाया जाएगा। 15 सितंबर 2022 गुरुवार पंचमी का श्राद्ध मनाया जाएगा। 16 सितंबर 2022 शुक्रवार षष्ठी तिथि का श्राद्ध मनाया जाएगा और 17 सितंबर 2022 शनिवार सप्तमी का श्राद्ध रहेगा। 18 सितंबर 2022 रविवार अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। 19 सितंबर 2022 सोमवार नवमी का श्राद्ध रहेगा। 20 सितंबर 2022 मंगलवार दशमी का श्राद्ध मनाया जाएगा और 21 सितंबर 2022 बुधवार को द्वादश एकादशी का श्राद्ध मनाया जाएगा। 22 सितंबर 2022 गुरुवार को द्वादशी तिथि का श्राद्ध मनाया जाएगा। 23 सितंबर 2022 शुक्रवार त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा और 24 सितंबर 2022 शनिवार चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। 25 सितंबर 2022 रविवार अमावस्या का श्राद्ध मनाया जाएगा। उस दिन जो है सभी पितरों का विसर्जन किया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री राम।